welcome or welcome back to my channel. How are you all doing? I hope everyone is doing great. So today's video is somewhat different from the rest of the videos I have made. So this video will be on collaborations. So it's a favorite term for influencers, right? So we all love collaborations, but we are confused about how to get one. So basically I will be talking about collaborations today, how I got collaborations, how it all got started and all of those. So let us start the video. Almost everyone is familiar with the term collaboration, especially on social media platform. So when you work with a person or a brand and in return both the brand or the person and you are equally benefited, that type of an association can be termed as collaboration. So we basically go for two type of collaborations. One is the barter and one is the paid. I will be talking in details on both the types. So this video will be basically a beginner to beginner talk, because I just want to help my fellow यूट्यूबर्स और my fellow influencers. मैं भी एक वक्त में ऐसी जगह खड़ी थी जहाँ मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था. तो मैंने भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम से ही सीखा है कि ये क्या होता है और कैसे करना पड़ता है. द फर्स्ट स्टेप to establish yourself in YouTube or on Instagram or to get collaborations is that you have to be patient. अगर आपने अपना पेशेंस लूज़ किया कि मुझे collaborations नहीं मिल रहे हैं तो मैं आज से ये काम नहीं करूँगी, तब आपका सब कुछ वही रुक जाएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. सो कीप अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड. तभी शायद क्या तभी आपको कोलैबोरेशंस या फिर काम मिलने स्टार्ट होंगे. सो यू हैव टू बी पेशेंट. ऐसा नहीं कि आपने अभी स्टेप किया है यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम में और तभी से आपका कोलैबोरेशंस आना शुरू हो गया. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है. बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने भी एक ज़ीरो से स्टार्ट किया था. उनके पास भी कोलैबोरेशंस ऐसा टाइम रहा होगा जब नहीं आते थे. सो उन्होंने भी अपना पेशेंस लेवल बरकरार रखा. सो फर्स्ट आई वांट टू टॉक अबाउट व्हाट इज़ बार्टर एंड व्हाट इज़ पेड. सो बार्टर सिस्टम क्या होता है कि इस सिस्टम में आपको ब्रांड या फिर द पर्सन विल सेंड यू प्रोडक्ट्स और आपको उस प्रोडक्ट को यूज़ करना है, उस पर रिव्यूज़ या फिर जो भी क्राइटेरिया है उसको आपको फुलफ़िल करना है. लेकिन इस सिस्टम में कोई भी पेमेंट आपको नहीं मिलने वाला है. सो कीप दैट इन माइंड. बार्टर सिस्टम में सिर्फ आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे और इन रिटर्न आपको उनका जो उनका जो क्या बोलते हैं उसको, क्राइटेरियाज़ कुछ होता है उनका कि आपको एक रील वीडियो बनाकर उनको पोस्ट करना है या फिर आपको एक स्टोरी डालना है या फिर आपको सिर्फ नाइका या फिर अमेज़ॉन में रिव्यू करना है उस प्रोडक्ट को. सो इसमें आपको पेमेंट नहीं मिलेगा. और ये जो सिस्टम है ना, ये स्पेशली दिस सिस्टम इज़ फॉर बिगिनर्स. अगर आपने ये सोच के एक कोलैबोरेशन रिजेक्ट कर दिया कि आपको कोई पेमेंट नहीं मिल रहा है और वो प्रोडक्ट आपको नहीं चाहिए या फिर आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, ऐसे काम नहीं चलेगा. क्योंकि हमें एज बिगिनर्स बार्टर सिस्टम ही क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम ही हमें ऊपर तक ले जा सकता है टू पेड कोलैबोरेशंस. सो बार्टर सिस्टम एक दीज आर स्टेप्स, मिनी स्टेप्स टू पेड कोलैबोरेशंस. सो ब्रांड आपको ज़रूर ऑब्ज़र्व करेगा अगर आपने अच्छा कोई कंटेंट डाला है. तो अगर बार्टर सिस्टम में आपने एक अच्छा सा रील वीडियो अपलोड कर दिया तो दूसरे जो ब्रांड्स हैं वो लोग आपको देखेंगे, आपको ऑब्ज़र्व करेंगे और उनको अगर आपका पोटेंशियल या फिर आपका कंटेंट अच्छा लगा तो आपको पेड कोलैबोरेशंस भी मिल सकता है वेरी क्विकली.
इस सिस्टम में आपको प्रोडक्ट्स तो फ्री में मिल रहे हैं, वो आई थिंक काफ़ी है फॉर अ बिगिनर, बिकॉज बिगिनर बिगिनिंग में आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है ऑन प्रोडक्ट्स। मैंने भी काफ़ी इन्वेस्ट किया, लाइक ऑन प्रोडक्ट्स मैंने खुद ख़रीदे हैं अपने प्रोडक्ट्स, मैंने खुद अपना पैसा लगाया है। सो इन्वेस्ट बहुत करना पड़ता है। लेकिन बार्टर सिस्टम में अगर जब आपको फ्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो ही आपके लिए काफ़ी होगा। बार्टर सिस्टम को हल्के में मत लेना। और बार्टर सिस्टम में भी आजकल जो है ना 2 टाइप ऑफ सिस्टम चल रहे हैं। कैशबैक, इसमें क्या होता है कि जब कोई भी ब्रांड आपको अप्रोच करेगा तो आपको बोलेगा कि आप पहले जो ये जो प्रोडक्ट्स है आप खुद के अपने पैसे से ख़रीदो और आपका मतलब क्राइटेरियाज जो है वो फुलफ़िल करो, फिर हम आप लोगों को कैशबैक देंगे। मतलब कुछ ब्रांड्स आपको 100% कैशबैक देंगे, ये तो फुल्ली बार्टर हो जाएगा। कुछ ब्रांड्स आपको 80% कैशबैक देंगे और कुछ ब्रांड्स आपको 70% कैशबैक देंगे। अगर आपको कैशबैक सिस्टम नहीं पसंद है तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो। 100% तो आप एक्चुअली ले सकते हो, लेकिन 70 या फिर 80% में 20% या फिर 30% जो पैसे हैं वो आपके पॉकेट से जाएंगे। सो दैट वुड बी टोटली योर मनी, सो यू कैन डिसाइड कि वेदर यू शुड एक्सेप्ट इट और नॉट। ये इट विल टोटली डिपेंड अपॉन यू। मैंने बिगिनिंग में कैशबैक एक्सेप्ट किया था क्योंकि तब मेरे पास एक भी कोलैबोरेशंस नहीं आ रहा था, तो मैंने कैशबैक एक्सेप्ट किया। लेकिन मैंने ज़्यादातर 100% कैशबैक ही एक्सेप्ट किया है, क्योंकि 70 या फिर 80% में आपका नुकसान थोड़ा सा होता है, क्योंकि आप उनको रिव्यू भी दे रहे हो और आप अपना पैसा भी थोड़ा लगा रहे हो। सो या that you can totally decide by yourself. So now let us come to paid collaborations. What are paid collaborations? We are very familiar. Paid collaborations में आपको products भी free में मिल रहे हैं और आपको brands pay भी करेंगे on basis of your views or your commercials. The brand will itself ask you for your commercials. So आपको उनको मेल करना पड़ेगा या फिर थ्रू एप्स आपको उनको भेजना पड़ेगा कि आपका कमर्शियल्स क्या है। सो ये बेसिकली क्या होता है कि एक स्टोरी में आप कितना चार्ज करोगे या फिर रील वीडियो में आप कितना चार्ज करोगे, क्राउसेल में आप कितना चार्ज करोगे। सो यू हैव टू डिसाइड योर कमर्शियल। स्टोरी में आप वीडियो से थोड़ा कम चार्ज करो। लाइक मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये नहीं कि आपको यही कमर्शियल्स डालनी है, नो। सपोज़ आपने एक स्टोरी के लिए कमर्शियल लिया है 1000, वीडियो के लिए आप डालो 5000 या फिर 3000, क्योंकि वीडियो में मेहनत काफ़ी ज़्यादा लगती है और ट्रांजिशंस हो या फिर सेटअप हो, उसके लिए थोड़ा सा मेहनत जाएगा आपका। सो उस हिसाब से आप चार्ज कर सकते हो। और ये मत मान लेना कि अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको पेड कोलैबोरेशंस नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। अगर आपका कंटेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है या फिर आपका जो एंगेजमेंट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तो आपको पेड कोलैबोरेशंस भी मिलेंगे। मैं भी एक बिगिनर हूँ, मुझे भी पेड कोलैबोरेशंस मिले हैं, लेकिन जो पेमेंट है वो इतना ज़्यादा नहीं है। आपको 3000 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे इन द बिगिनिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप लकी हो तो शायद आपको मिल जाए, मुझे नहीं पता, लेकिन एट द बिगिनिंग 3000 से नीचे ही होते हैं सारे पेड कोलैबोरेशंस। क्योंकि पेड कोलैबोरेशंस उन लोगों को मिलते हैं जो थोड़े से फेमस हो या फिर दे आर नोन फेसेस, उनको देखकर लोग खरीदे ही खरीदे। सो ब्रांड्स को उन पे ज़्यादा ट्रस्ट होता है, सो वो लोग उनको ज़्यादा पे करेंगे। सो डोंट वरी, आप भी एक दिन उस जगह ज़रूर पहुँचोगे। बिलीव इन योर सेल्फ। So now the question is, when will you start getting collaboration? ये जो क्वेश्चन है इसका कोई भी डेफिनेट आंसर नहीं है, क्योंकि तक कोई भी ये नहीं बता पाया है कि आपको कोलैबोरेशंस
कब मिलेंगे, क्योंकि ब्रांड्स के अलग अलग क्राइटेरियाज़ होंगे, अलग अलग डिमांड्स होंगे, जिसको अगर आपने फुलफ़िल जल्दी कर लिया देन शायद आपको कोलैबोरेशंस बहुत जल्द मिल जाए। मुझे कोलैबोरेशंस मिला था जब मेरे 700 या फिर 500 सब्सक्राइबर्स हुए थे, क्योंकि तब मेरे इंस्टाग्राम में एंगेजमेंट रेट थोड़ा सा अच्छा था, सो इसलिए मुझे कोलैबोरेशंस मिले थे। सो आपको द मेन थिंग इज़ कंसिस्टेंसी। अगर आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं किया है, एक वीडियो डाल के छोड़ दिया या फिर 2 वीडियो डाल के छोड़ दिया, ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि ब्रांड्स को कंसिस्टेंसी चाहिए, उनको ट्रस्ट आप पर होना चाहिए। कुछ यूट्यूबर्स या फिर इन्फ्लुएंसर्स ऐसे भी होंगे जिनका 1000 सब्सक्राइबर हो गया है या फिर 1K फॉलोअर्स हो गया है, लेकिन तभी उनको कोलैबोरेशंस नहीं मिल रहे। और यहाँ एक बिगिनर जिसके सिर्फ 500 या फिर 700 सब्सक्राइबर्स है, उसको बहुत जल्द कोलैबोरेशन मिल गया। सो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द ब्रांड कि उनको क्या चाहिए और कैसा कंटेंट चाहिए। सो व्हेन एवर यू आर मेकिंग कंटेंट, आपका सारा जो पोटेंशियल है उसमें डाल दो, अच्छे से बनाओ उस कंटेंट को। टाइम गिव इट टाइम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ ऐसे वैसे कुछ कर लिया फिर यूट्यूब पे डाल दिया, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अब आपके मन में ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रांड आपको ढूंढेगी कैसे, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो भीड़ में से आप कैसे दिखोगे? दिखने के लिए पहला तो आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर आप क्या कर सकते हो कि आप उनको अपने तरफ से ईमेल कर सकते हो टू द ब्रांड्स यू वांट टू वर्क विथ, लेकिन वो ईमेल बिल्कुल ही फॉर्मल होना चाहिए। ऐसे कुछ ब्रांड्स आप सिलेक्ट कर लो। आप पहले ही बार में बहुत क्या बोलते हैं हाई एंड ब्रांड्स मत सिलेक्ट करो, लाइक उनको आप ईमेल मत करो, क्योंकि वो डेफिनेटली आपको नहीं रिस्पॉन्ड करेंगे। सो अगर आपने इंडियन ब्रांड्स से स्टार्ट किया या फिर लोकल ब्रांड्स से स्टार्ट किया, तो आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कोलैबोरेशंस है वो थोड़ा ज़्यादा होगा। सो आप 10 या फिर 11 ब्रांड्स को एक ही ईमेल टाइप करके भेजो। ऐसा भी हो सकता है एक भी आपको रिप्लाई ना आए, डोंट गेट डिमोटिवेटेड, क्योंकि पहली बार में तो आपको कोई भी ऐसे रिप्लाई नहीं करेगा, या फिर रिप्लाई आ भी सकता है कुछ ब्रांड्स से कि आप ये सर्वे फिलअप कर दो, ये फॉर्म आप फिलअप कर दो, हम आपको नोटिफाई करेंगे जब भी आप एलिजिबल होंगे फॉर अ कोलैबोरेशन, वी विल नोटिफाई यू। सो ऐसे कुछ फॉर्म्स भी भेजेंगे वो ब्रांड्स। सो आपको वो फिलअप करना है और उनको सबमिट कर देना है। जब भी कोई कोलैबोरेशन आएगा विच इज़ सूटेबल फॉर यू, वो लोग खुद आपको अप्रोच करेंगे। सो वो भी बहुत ही एक बेनिफिशियल तरीका है। और मैंने एक्चुअली इंस्टाग्राम में भी डीएम किया था उन लोगों को वेरी फॉर्मली, सो विथ रिस्पेक्ट। सो वहाँ भी मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है फ्रॉम ब्रांड्स। सो इंस्टाग्राम में भी आप डीएम कर सकते हो इन अ वेरी फॉर्मल लैंग्वेज, नॉट इनफॉर्मली, फॉर्मली उनको आप डीएम कर सकते हो। और दूसरा जो ऑप्शन है, यू कैन टैग द ब्रांड्स। जब आप कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, अगर आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड का मेकअप या फिर कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, तो उस ब्रांड को आप टैग करो, हैशटैग्स डालो, तो आप शायद ब्रांड के नज़र में आओ कि ओ यस, दिस पर्सन इज़ यूजिंग आवर प्रोडक्ट एंड क्रिएटिंग कंटेंट। ब्रांड आपको वैसे भी कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट भेज सकती है। और एक बात, अगर आप इन्फ्लुएंसर हो या फिर यू आर विलिंग टू बी वन, देन आपको रोज़ ईमेल चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ईमेल पे काफ़ी सारे ऐसे मैसेजेस मतलब ईमेल्स आएंगे आपको फ्रॉम एजेंट्स। डायरेक्टली आपको ब्रांड्स से ईमेल बहुत ही कम आएगा, ज़्यादातर आपको एजेंट्स से आएगा। हम लोग क्या करते हैं इन द बिगिनिंग, हमें जब पता नहीं होता है, हम वो ईमेल
इग्नोर कर देते हैं कि ये सब फेक होगा। हमें लगता है कि एक इंसान कैसे कोई ब्रांड की तरफ से हमें ईमेल कर सकता है। नो, डोंट डू डैट। एजेंट्स सच में होते हैं, वो लोग आप और ब्रांड्स को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ब्रांड्स कुछ ऐसे एजेंसीज़ के साथ काम करती है जो इन्फ्लुएंसर्स को मॉनिटर करती है, गाइड करती है, और इन्फ्लुएंसर्स सर्च करके ब्रांड को रेफ़र करते हैं कि ये इन्फ्लुएंसर है जो आपके ब्रांड को ऐसे ऐसे प्रमोट कर सकता है, फिर आपको ब्रांड अप्रूव करेगा। आपको ईमेल चेक करते रहना है। एजेंट्स आर नॉट फेक, दे आर रियल। अगर आपने उन लोगों ने आपको कोई ईमेल भेजा है, ट्राई टू हैव अ कन्वर्सेशन विद दैट पर्सन। वो लोग आपको कभी कभी व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने अपना मोबाइल नंबर कहीं दे रखा है तो वो आपको व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा पहला जो कोलैबोरेशन है वो इंस्टाग्राम में मिला था। एक बात ये है कि इंस्टाग्राम में आपको कोलैबोरेशंस बहुत ही ज़्यादा आएंगे। अगर आप इंस्टाग्राम में एक्टिव हो तो आपको कोलैबोरेशन बहुत ही ज़्यादा आएंगे। अगर आप यूट्यूब पे है, ट्राई टू मेंटेन अ गुड प्रोफाइल ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। टेक माई वर्ड्स, अगर आपने अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल या फिर हैंडल अच्छे से मेंटेन किया और एंगेजमेंट रेट आपने मेंटेन किया है ना, तो आपको कोलैबोरेशंस मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि आजकल जो कोलैबोरेशंस है वो इंस्टाग्राम में ज़्यादा आ रहे हैं। उनको रील वीडियोज़ या फिर स्टोरीज़ ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उससे रीच काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है उन लोगों की। सो ट्राई टू मेंटेन अ गुड प्रोफाइल ऑन इंस्टाग्राम। सो दैट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट की टू गेटिंग अ कोलैबोरेशन। वन मोर थिंग, अगर आपने चलो इंस्टाग्राम में अच्छा अपना प्रोफाइल मेंटेन कर लिया, try to be interactive with the your व्यूअर्स के साथ। अगर आपने अच्छे से इंटरेक्ट किया, ऐसा कुछ भी करो जिससे आपका एंगेजमेंट रेट अच्छे से बढ़े ऑन इंस्टाग्राम। मुझे भी इतना ज़्यादा नहीं पता अबाउट द इंस्टाग्राम एल्गोरिदम एंड ऑल। मैंने बस मुझे जो करना था मैंने वो किया। द लास्ट थिंग which I want to share with you all. So there are certain apps that you all can use to get collaborations. There are two apps that I use. One is the Oppa app, the number one app. I love this app a lot. And the second one is the Good Creators Go, the GCC app. I have used these two. एक और ऐप है Cofluence, I think. हाँ, Cofluence. लेकिन मुझे कोफ्लुएंस इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें इतने अच्छे कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट आपको नहीं आएंगे। आई थिंक कोफ्लुएंस में आपको पेड कोलैबोरेशंस आएंगे अच्छे, अगर आपका जो सब्सक्राइबर्स या फिर व्यूअर्स है वो अच्छे हो। लेकिन ओपा में आपको ज़्यादातर बार्टर कोलैबोरेशंस ही मिलेंगे। फ्रॉम अ वेरी इनिशियल स्टेज आपको मिलेंगे कोलैबोरेशंस ऑन ओपा, और ओपा में बहुत ही अच्छे अच्छे कोलैबोरेशंस आएंगे। मुझे रिसेंटली डॉटन की और प्लम से भी कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट आया है ऑन ओपा ऐप। सो यू कैन इमेजिन हाउ गुड दिस ऐप इज़. So you all can try this app. This app, the Good Creators Go app, ये मैंने बहुत ही recently यूज़ करना स्टार्ट किया है, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन फॉर बिगिनर्स आई वुड सजेस्ट कि आप ओपा ऐप यूज़ करो। काफ़ी अच्छा ऐप है, वेरी फ्लुएंट टू यूज़। ये ऐप आपको यूज़ करने में भी काफ़ी इजी है। ये आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं देने वाला है इन द प्रोसेस। इफ़ यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम ड्यूरिंग द कोलैबोरेशंस, यू कैन कॉन्टैक्ट देम ऑन व्हाट्सअप। वो अच्छे से आपको सॉल्व करके भी देंगे प्रॉब्लम्स। वो मुझे सर्विस उनका मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उनका जो डिलीवरी सर्विस है वो भी बहुत ही अच्छा है। अगर आपके मन में कोई भी
दूसरा सवाल है, you can definitely ask me on the comment section. I would definitely try to help you out. So I just hope that this video was helpful for you all. If you like this video, don't forget to give this video a thumbs up, and those who are new to my channel, please do subscribe to my channel and hit that bell icon to get notifications whenever I come up with new videos. Stay tuned, and I am gonna see you in my next video. Till then, bye bye.